क्या हाल है आपके जी? आप रो क्यों रही हैं? मैं ऐसे बस 5 साल हो गए मुझे रोते हुए। रात को मैं ना सोती हूँ। क्या हुआ? मुझे नहीं, मेरा बेटा लापता है। कब से? 5 साल हो गए। 5 साल से लापता है? हाँ जी, 5 साल से लापता है। क्या नाम है उनका? शेरोज। शेरोज। हाँ जी। और कब गए, कहाँ से गए, किधर थे आप? कोई नहीं, अच्छा वाला नाश्ते के पैसे लेके गया मुझसे, तो उसके बाद वापस ही नहीं आया। एक दिन नहीं आया, मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद किसी के घर चला गया हो, रिश्तेदारों के घर देखा, किसी के पास नहीं मिला मुझे वो। उसके बाद भी मैंने पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी है। उन्होंने भी मुझे कुछ भी नहीं लारे लगाए। आज नहीं आले नहीं, एक लड़के के साथ जिसके साथ फिरता था उसको मैंने अंदर करवाया है। मैंने किसी के साथ गया है, उसके बाद वापस नहीं आया। मेरे भाई ने देखा है उसको उसके साथ जाते हुए। वो कहता है बाजार तक मेरे साथ गया, आगे नहीं मुझे पता वो कहाँ गया। फिर मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मैंने सड़कों फुटपाथों पर मैंने धक्के खाए हैं। मैंने सड़कें छान मारी अपने बच्चे को। दिल की मरीज हो गई हूँ मैं। सबसे बड़ा बेटा था मेरा। कोई सुराग अब तक ना किसी तरह का भी? कोई फोन कॉल नहीं, कोई किसी ने अगर हुआ गया तो पैसा का मुतालबा करता। हम तो इतने अमीर भी नहीं है, कोई ऐसा वैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई रब्ता नहीं किया 5 साल से। मैंने सड़कों की खाक जान मारी, मैंने अदालतों के भी चक्कर लगाए, कोई चक्कर नहीं है। जज कहती थी आपकी मदद करेंगे, भेजेंगे पुलिस को, आपका बच्चा ढूंढेगा, लेकिन किसी ने मेरा बच्चा नहीं ढूंढा। मैं बस सब्र करके बैठी हुई। बताइए कि मर्जी से भी जा सकता है घर से? ऐसा चांस है नहीं, कोई? कभी वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। जैसे शाम होती थी ना, आ जाता था, वो डरता बड़ा था, बाथरूम में तक नहीं जाता था। फिर ऐसे इतनी दूर जा सकता। कितनी एज थी जब गए वो? जब वो गया 16 साल का था, 17वें साल में पढ़ा हुआ था। अब माशाल्लाह 21 साल का हो गया मेरे हिसाब से। 5 साल से लापता है वो। 5 साल आप इस सिस्टम को नॉक कर रही हैं, खटखटा रही हैं, और कोई सुराग नहीं उसका? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मैंने पिंडी तक भी मैं गई हूँ। मैं जहाँ मुझे किसी ने बताया, यहाँ पर भी मैंने कहा शायद नशा ना करने लग गया हो या नशे वाले के साथ ना मिल गया हो। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने पिंडी तक कोई दरबार नहीं मैंने छोड़ा, कोई मैंने फुट बहुत नहीं छोड़ा। जहाँ भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, आपकी भी देखती हूँ और भी देखती हूँ, नशा करने वालों की न्यूज़ें ये वो, मैं सारी वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को लेके आधी रात को भी मैं 12 बजे 1 बजे रात की 3 बजे तक भी निकली। मैंने सख्त सर्दी में भी अपने बच्चे को बड़ा ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। मुझे अब ये बताइए बाजी कि इसका चांस 1% भी आप कह रही हैं नहीं है घर से निकलने का, कि खुद वो चले गए हों? नहीं, खुद नहीं जाता कहीं भी, खुद कभी नहीं गया, वो अकेला कभी नहीं गया। अगवा का चांस आपको लगता है क्योंकि मिला नहीं? नहीं, अगवा पता कभी नहीं नहीं? अगवा किसी ने किया है या कौन ले गया है, किसके साथ गया है, मुझे कोई पता नहीं। मेरे से तो बस नाश्ते के पैसे मांगे हैं उसने। मैंने कहा तुम्हारे बाबा गए हैं ये नाश्ता लेने, तो उनसे पैसे ले लो और तुम ले आओ नाश्ता। उठता बैठता किन लोगों के साथ था जो बच्चे थे उधर? बाकी हाँ, से हुआ वहाँ का रब्ता? माहौल कुछ सही नहीं है। बैठता उठता बड़े अपने से बड़े लड़कों में बैठता था, और हम मना करते थे कि बाहर ना जाओ भाई, किसी के साथ ना बैठो। सिगरेट पीना शुरू कर दिया था उसने। नशा वगैरह करता था? नशा थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता, मुझसे मेरे सामने नहीं कभी किया, चोरी शायद करता हो। आप अस्सलाम वालेकुम, आप वालिद हैं उनके? जी जी। मुझे बताइए ज़रा, नशा आप कंफर्म कर सकते हैं कि नशे पे लग गया हो? शायद हाँ, बाहर से मुझे पता चला था कि करता है वो। क्योंकि वालिद को ना एग्जैक्ट एक्यूरेट पता होता है। बच्चा अगर नशा करे तो उसे पता चल जाता है। दरअसल मेरी ना इनके साथ सेकंड मैरिज है, ठीक है। पहले हस्बैंड में था मेरे पहले तो, हस्बैंड हाँ जी। वो जो आपके एक्स हस्बैंड थे जिनका वो बेटा लगता है, उन्होंने नहीं ढूंढने की कोशिश की? नहीं, उसने नहीं, उसको परवाह ही नहीं थी पहले भी अपने बच्चों की। अब क्या परवाह नहीं थी उसको। बच्चियाँ भी हमारे पास, बच्चियाँ मेरे पास ही हैं दोनों। उसने भी, मैंने उधर भी पता करवाया है, अपने ससुराल में भी, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं गया, कहीं नहीं गया। मैंने सारी किस थाने की हदूद लगती है ये? शालीमार थाना। तो इन्होंने क्या हेल्प की थाने ने? कुछ भी नहीं की इन्होंने। बस इन्होंने कहा जी अच्छा हम ढूंढते हैं। लड़के को पकड़ा, उसको छोड़ दिया दूसरे दिन इन्होंने। मुझे कहते हैं इसका रिमांड लेंगे, कोई रिमांड मूड नहीं इन्होंने लिया, झूठ बोलते हैं। वो नशा करता था, उसी ने शायद लगाया हो उसे नशा। लड़का मोहल्ला छोड़ के भी चला गया वो, जिसको पकड़ा था। अब मुझे नजर नहीं आता वो जब भी मुझे नजर आता तो मैं पूछती थी, मैं सही बता दो मुझे, कुछ भी उसके साथ किया या कुछ भी हुआ मुझे बता दो, मुझे सुकून आ जाए मेरी जान को।
परेशानी यही होती है कि कुछ कर ना दिया हो उसको किसी ने। आपका ये डाउट है? हाँ, ये डाउट है हमारा। या आपको कोई इत्तला इस तरह नहीं की तो मिली? घर से बाहर रहता नहीं था, चाहे फिरता भी था ना तो आ जाता होता था घर वापस। बाहर रात नहीं रहता था कभी, रात नहीं कभी रहा वो। इतने साल हो गए हैं, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। आपने मीडिया से रब्ता नहीं किया? किसी मीडिया पे आप नहीं आए? नहीं फर्स्ट टाइम अपीयरेंस देख रहा हूँ आपकी। नहीं, हम कभी जाते ही नहीं क्या बाहर। वजह इसकी, क्या वजह? कोई वजह भी नहीं अभी है। आप मंडी में हादसाती तौर पे मिले हैं मुझे। जी जी। मैं कहती थी किसी तरह मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, मैं आपका प्रोग्राम देखती थी, आज इतवार से मैं सब्जी लेने आई हूँ तो आपको मैंने देखा, तो मैंने कहा शायद आप मेरी कुछ हेल्प कर दे मेरे बच्चे को ढूंढने में। हमारा मैसेज दे दें इनका, क्योंकि बहुत परेशान है इनकी वालदा, बहुत ज़्यादा, सारे घर वाले परेशान हैं। तो ये है कि हम नंबर भी अपना दे देते मेरी हैं। चरपाई से लग गई हैं, वो भी रोज रोती हैं, उनको भी पता नहीं 100 किस्म की बीमारियां अब लग गई हैं उनको भी। और मैं तो सोती ही नहीं रात। अगर वो खुद भी देख रहे हैं तो यही है मेरा मैसेज कि शरोज वापस आ जाओ, ठीक है? तुम्हारी वालदा बहुत परेशान है, हम सारे घर वाले बहुत परेशान हैं। और खुदा के लिए तरस खाओ, अपनी माँ का शक्ल देख लो, उसकी मुंह देख लो, वो बीमार हो गई है, दिल की मरीज़ा बन चुकी है, हॉस्पिटल भी जा चुकी है। उसे जो आपके जो ज़िंदगी के तल्ख मामला थे उस पर तो कोई इतराज़ नहीं था कि कुछ सेपरेशन का मसले पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कहते थे कि बाबा बहुत अच्छे हैं हमारे अपने बाप ने तो हमारा ख्याल नहीं रखा, ये तो हर तरह से उसका ख्याल रखते। कहते थे बाहर ना फिरो, आवारा लड़कों के साथ ना जाओ, मैं तुम्हें काम करके दूंगा, मेरे साथ जाओ। ये साथ भी लेके जा रहे थे। पता नहीं बाहर वालों ने उसके दिमाग में कोई फतूर डाला हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था। मेरी बेटियां भी तो रह रही हैं मेरे पास, आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं था। बस अच्छा भला नाश्ता ही लेने गया, उसके बाद वापस नहीं आया अब तक, 5 साल हो गए। मैं ढूंढ कर थक गई हूँ उसको। मैं आपका प्रोग्राम गौर से देखती हूँ कि इनमें मेरा बच्चा कहीं नजर आ जाए मुझे। और भी मेरे छोटे बच्चे हैं, फिर उनको देखती हूँ, फिर थोड़ा सब्र कर लेती हूँ। सारे समझाते हैं मुझे कि तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा, फिर हौसला कर लेती हूँ थोड़ा सा। हार्ट की पेशेंट बन चुकी हैं? हाँ, दिल एकदम से दर्द शुरू हो किस शहर में आपने फिर आया और चक्कर लगाया? मैं पिंडी, इस्लामाबाद, अटक शहर में, इधर जहाँ मुझे कोई दरबार बताता है मैं वहीं चली जाती हूँ। जहाँ मुझे कोई कहता है यहाँ पर नशा करने वाले हैं वहीं पर चली जाती हूँ। या दाता साहब के सामने जितनी भी पार्कें हैं, जो ग्राउंड है, ये कसूर वाली साइड पे दरबारों पर, हर जगह पर मैंने गई हूँ, हर जगह पर मैं जाती हूँ। और अभी तक ढूंढ ही रहे हैं हम अभी कि हमें कहीं तो नजर आ जाए। हम जाती हूँ, सड़कों को देखती हूँ इधर उधर, मैं कहती हूँ लोग कहेंगे पता नहीं पागल हो रहा था, मैं अपना बच्चा ढूंढती हूँ। माँ के लिए बहुत सख्त मामला होता है ये, तो बच्चा घूम जाना ऐसे। बहुत परेशान है हम, दिन रात बहुत परेशान। मैं कहती हूँ मुझे पता चल जाए किस हाल में है, कहाँ है। मरे का सबर हो जाता है, जिंदा का सबर नहीं होता। तस्वीरें भी मैंने दिखाई हैं, जो फुटबॉल में नशा वगैरह करते हैं ना, उनको मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि ये बच्चा तो नहीं देखा। कई कह देते हैं जी ये देखा है, मुझे पैसे दे मैं पैसे भी दे के आती हूँ, 5-5 हज़ार भी दे आती हूँ, 2-2 हज़ार भी देती हूँ कि मुझे बता देना मेरा बच्चा किधर है। दूसरे दिन जाती हूँ, कहते आया था जी, है ही नहीं, वो झूठ बोलते हैं, नहीं बताता कोई सही। किसी ने नहीं मुझे बताया, किसी ने मुझे कहा बाबू के पास जाओ, वो ऐसे बुलाएंगे, जिसके पास जाओ 20,000 दे दो, 25,000 दे दो। गए पीरों के पास भी? हाँ, उनके पास भी गई हूँ, कईयों को पैसे दिए, बल्कि मैं यकीन नहीं करती इन चीज़ों पर, लेकिन बच्चे की खातिर मैं गई हूँ। मैंने हर कहाँ गए पीरों के पास? मैंने बस जो भी कोई बताता था उस बाबे के पास चल जाओ, हम चले जाते थे। कितने पैसे लिए पीर साहब किसी ने? ने 25 लिए, किसी ने 30 लिया, किसी ने 20 लिए, पर कोई नहीं हमें बताया किसी ने भी। क्या बताया? 30,000 लेने के बाद आ जाएगा, 2 दिन तक आ जाएगा, तो 20 दरख्त के साथ बांधो, हवा के साथ चलेगा, आपका बच्चा आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। सब कहते हैं जी जिंदा है, सही है, आ जाएगा, अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से आएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं। 5 साल हो गए, मेरा बच्चा नहीं आया घर। जो सब्र नहीं आता मुझे, मैं रातों को उठ के रोती हूँ। कोई शुबा था आपको किसी पे जी, कोई किसी तरह का? जिस बंदे में था उसको मैंने करवाया था। पुलिस ने कहा जी इसके पास काबू का बच्चा नहीं है, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने।
और अब आपको पता ही नहीं होगा वो भी किधर है। जी हाँ, उसका भी नहीं मुझे पता वो कहाँ है। वो मोहल्ले में अब मुझे नज़र नहीं आया कभी। पहले जब मुझे देखता था ना छुपता था, फिर मैंने उसको मिन्नतें भी की हैं उसके घर वालों की कि खुदा के लिए इससे पूछ लो अगर इसने कुछ किया है या कहीं वो चला गया और या किसी के साथ भी गया मुझे बता दो। लेकिन कोई उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने आखिर में धक्के खा के आराम से बैठ गई, घर अल्लाह पे छोड़ के मैं कहा चलो